बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है जनाब आपकी तैयारी बड़ी अच्छी जा रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक जो है वो कोर्स को इसमें कवर कर लिया है। लाइक अभी हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक अगर आप बात करें सीएसएस में 1973 से ऑनवर्ड, आई थिंक इसमें एक या दो दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है। बट ओवरऑल आपको एक लाइफ के पर्सपेक्टिव के लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई क्यों करते हैं और उसका बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले जनाब इसके अंदर आपको बता दें कि जो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन है ये कोई एक नया कोई इशू नहीं है। ये बड़ा पुराना है। ये एक तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट्स नेवर स्टॉप। ये चलता रहता है, जैसे जैसे नई डिस्कवरीज होती हैं तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो अंटिल 1866 जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे वर क्लासिफाइड इनटू ओनली टू किंगडम। दो किंगडम्स के अंदर उनको क्लासिफाई करते थे। किंगडम का वर्ड यहाँ पे जब इस्तेमाल हम करते हैं तो किंगडम इज यूज फॉर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर होते हैं उनको हम किंगडम बोल देते हैं। लाइक जिस तरह प्लांट्स जितने भी हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू अ बिगर ग्रुप दैट इज कॉल्ड किंगडम। अब सारे प्लांट एक जैसे नहीं है। आपको पता है कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको फूल लगते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको फूल नहीं लगते, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बीज लगते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बीज नहीं लगते। तो फिर उनको भी डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो किंगडम सबसे बड़ा लेवल हो जाता है जिसके अंदर तमाम सिमिलर जो जानदार हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है। फिर उसके नीचे उसका एक छोटा लेवल आ जाता है जिसको हम फाइलम बोलते हैं। फिर उसके नीचे उसका एक छोटा लेवल आ जाता है। तो वो लेवल्स और टेक्सास भी हम इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये स्पेसिफिक वर्ड है यहाँ पे किंगडम। तो पहले पहल जो है वो 1866 तक सिर्फ दो ही किंगडम हुआ करते थे। एक किंगडम प्लांट था और एनिमल। साइंटिस्ट का ये मानना था, ये ख्याल था कि जानदार सिर्फ दो ही किस्म के हैं, या पौधे हैं या जानवर है। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो उनको पता चला कि नहीं भी देयर आर सिंगल सेट ऑर्गेनिज्म एज वेल, जिनको हम प्रोटिस्टा बोलते हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। ये अपने 9, 10, 7, 8 की क्लासेस के अंदर पढ़े हुए होंगे। तो वो ना तो जानदार हैं, सॉरी ना तो वो जानवर हैं, एनिमल्स है, ना वो प्लांट्स हैं। उनको हम दोनों में क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो फिर इनको हमने इनके लिए अलग किंगडम बना दी, दैट इज कॉल्ड किंगडम प्रोटिस्टा। देन फिर प्रोकैरियोट्स मूव टू किंगडम मोनेरा। व्हाट इज मीन बाय प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स से क्या मुराद है? प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो सिंगल सेल भी हैं लेकिन दे लैक न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया एक्चुअली प्रोकैरियोट्स है, ये आप बात याद रखें। लेकिन प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डेवलप होने से पहले पहले एवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर जो बैक्टीरिया है वो सबसे इनिशियल स्टेज पे डेवलप हुआ। फिर उसके बाद बाकी जानदार उसे डेवलप हुए। तो जैसे जैसे सेल ग्रो किया उसमें न्यूक्लियस भी डेवलप हुआ। तो न्यूक्लियस की डेवलपमेंट से पहले जो सेल था वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता था और वो एक्चुअली बैक्टीरियल सेल था। तो उनको भी एक अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। देन फिर 1959 के अंदर फंजाई, क्योंकि फंजाई को पहले प्लांट्स के अंदर क्लासीफाई किया गया। इट लुक्स लाइक वो फन जिस तरह मशरूब होते हैं कि ये शायद पौधे ही है, लेकिन फंजाई पौधों से बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो फंजाई जो है वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, लेकिन इनके अंदर सेल वाल होती है। लेकिन वही जो सेल वाल है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती, वो काइटन एक मटेरियल होता है उसकी बनी हुई होती है। तो लाइक दे हैव वेरी स्टार्क डिफरेंसेस फ्रॉम प्लांट्स। उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया जिसको हम बोलते हैं फंजाई। एक अलग किंगडम उसकी बना दी गई। एंड देन कम्स 1977, उसमें किंगडम मोनेरा जो था इसको फर्दर सेपरेट कर दिया गया इनटू किंगडम बैक्टीरिया एंड किंगडम आर्किया। अब यहाँ पे ये देखें कि जो सबसे पहले हमारे दो ही किंगडम थे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। फिर उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो हमारे वजूद में आई। फिर उसके बाद किंगडम फंजाई आ गई। फिर आपका मोनेरा आ गया। एंड देन मोनेरा जो था उसको भी आगे सेपरेट कर दिया गया दो किंगडम्स के अंदर, आर्किया एंड बैक्टीरिया किंगडम के अंदर। अच्छा, इनको दो किंगडम के अंदर सेपरेट करने की वजह क्या थी ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं। 1977 से पहले तक ये समझा जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, सिर्फ आपका डीएनए है। बट इन 1977 certain bacteria were discovered that have the genetic material RNA। RNA was their genetic material। उनके अंदर
डीएनए नहीं मौजूद था। जब ये चीज डिस्कवर हुई तो साइंटिस्ट जो थे उनके लिए एक बहुत बड़ी एक पेशरफ थी। तो व्हाट दे डिड कि उन्होंने जिन बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल था उनको उन्होंने बैक्टीरिया कह दिया, और जिनमें आरएनए बैक्टीरिया आरएनए सॉरी था मौजूद उनको उन्होंने आर्किया क्लासिफाई कर दिया। अब ये टोटल अगर हम देखें तो मैं लफ्ज किंगडम का यूज कर रहा था, तो टोटल किंगडम्स कितनी हो गई हैं आप अगर इनको आप काउंट करें। पहले शुरू हुए हम 2 से, लेकिन अब जो है ये टोटल 6 किंगडम्स हो चुकी हैं। 6 किंगडम जो है इनको डिफरेंट लेवल्स के अंदर भी हम क्लासीफाई करते हैं और डिफरेंट फर्दर इनकी ग्रुपिंग भी हम करते हैं। ये जो मैं बात आपको कर रहा था, अगर आपको अभी पिछले स्लाइड के अंदर कि जो हमारी क्लासिफिकेशन है इसको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके नीचे बैक्टीरिया और आर्किया आता है कि जो सबसे पहले बैक्टीरिया आपका डेवलप हुआ था वो या सबसे पहले जो जानदार डेवलप हुए थे वो बैक्टीरिया और आर्किया था। फिर उसके बाद उससे जरा एडवांस फॉर्म प्रोटिस्टा डेवलप हुई, फिर उससे बेटर एडवांस फॉर्म जो थी प्लांटी एनिमेलिया और फंजाई डेवलप हुई। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर भी आप देखेंगे कि ये जो है इसको हमने एक अलहदा इसका ऐसे करके ग्रुप बनाया हुआ है और बैक्टीरिया और आर्किया को हमने अलहदा से रखा हुआ है। तो ये जो प्रोटिस्टा हो गया और फिर उसके बाद प्लांटी एनिमेलिया और फंजाई हो गया, दे आर क्लासिफाइड एज यूकैरियोट, और जो आपका बैक्टीरिया एंड आर्किया दे आर क्लासिफाइड एज द प्रोकैरियोट्स। ये मैं आपको पहले भी डिफरेंस बता चुका हूँ और ये बकायदा हम सेल बायोलॉजी के अंदर डिफरेंस पढ़ चुके हैं। प्रो मीन बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डेवलपमेंट होने से पहले पहले जो सेल से वो प्रोकैरियोट्स कहलाते थे। एंड यू मीन ट्रू, यू का लफ्ज़ी मतलब होता है ट्रू, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोट्स। वो 4 किस्म के हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है कि मैंने आपके साथ टेक्सा की बात की थी या लेवल्स की बात की कि सबसे बड़ा जो लेवल है वो हमारा क्या है, किंगडम है। उसके बाद उससे छोटा लेवल आपका फाइलम, फिर क्लास, फिर आर्डर, फिर फैमिली, फिर उसके बाद जीनस एंड देन स्पीशीज। अच्छा, अब ये आप, मेरा तो साइंसेस का बैकग्राउंड है, ऑब्वियसली आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स जिनका बायोलॉजी का बैकग्राउंड है उनके लिए तो इट वुड बी वेरी इजी, क्योंकि उन्होंने इसको पहले याद किया हुआ होगा, क्रैम किया हुआ होगा। अब जिनका साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं है वो इस चीज को कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए एक निमोनिक डिवाइस है। अगर आप बुक के अंदर भी जाएंगे तो मेरी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन। तो आप के से किंगडम हो गया, पी से फाइलम हो गया, सी से क्लास हो गया। तो ये अगर आप इसको हम बोलते हैं निमोनिक डिवाइस। अगर आपको ये निमोनिक डिवाइस याद रहेगा तो आपको ये बड़ा इजी हो जाएगा इसको याद करना, फिर ठीक हो गया। तो इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि सबसे बड़ा लेवल आपका ऑब्वियसली किंगडम है। तमाम जो भी है, फर्स्ट के जानवरों की बात कर लेते हैं, तो एक किंगडम एनिमेलिया में तो फिर इंसान भी आ रहा है, उसमें सांप भी आ रहा है, उसमें ब्लू व्हेल भी आ रही है, उसके अंदर स्पाइडर भी आ रहा है, उसके अंदर एंड भी आ रहा है। लेकिन आप जैसे जैसे उसको नीचे आप जाते जाते हैं तो फिर वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उसको हम क्लासीफाई करते जाते हैं। लाइक किंगडम एनिमेलिया के अंदर देयर आर मोर देन 30 फाइलम्स, कोई 36 के करीब फाइलम्स हैं। फिर उसके अंदर उसकी हर फाइलम के अंदर देयर आर वेरियस क्लासेस, तो उसके अंदर क्लासेस मौजूद है। अब इसके अंदर जनाब अगर आप आ जाए, टेक्सा जो है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, खास लेवल पे जैसे उसको हम क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को टेक्सा बोलते हैं। 7 इंडिविजुअल लेवल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर इसको हम देखेंगे तो ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये आपने यहाँ पे जो पढ़े हैं। उसके बाद ये है कि ये एक क्लियर एक रिलेशनशिप है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तमाम यहाँ पे सिमिलैरिटीज थोड़ी कम है, जैसे जैसे नीचे आप बढ़ते जाते हैं सिमिलैरिटीज इंक्रीज करती जाती हैं। देखिए ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंक्रीज इन सिमिलैरिटी, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती जाती हैं। ये यहाँ से क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाए कि द 6 किंगडम आर क्लासिफाइड इनटू डोमेन्स। अच्छा, ये डोमेन वाला कंसेप्ट क्या है? तकरीबन आप कह लेंगे 1995 तक जब ये मुनहरा जो था उसको जब स्प्लिट नहीं किया गया था, उस वक्त तक सिर्फ 7 लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ही होते थे। 1995 में क्या किया गया कि ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक नया लेवल ऐड कर दिया गया जिसको हम बोलते हैं डोमेन।
वो लेवल कैसे ऐड किया गया यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो किंगडम के ऊपर एक नया लेवल आ गया, दैट इज कॉल्ड डोमेन, और इसको हम सुपर किंगडम भी बोलते हैं। ये आपने बात याद रखना है कि क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया था कि जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम है इट्स कंटिन्यूअस, इट्स फ्लूइड, ये स्टैटिक नहीं है, ये इवॉल्व करता जा रहा है। जैसे जैसे नया नॉलेज हमें हासिल हो रहा है, जैसे जैसे नई डिस्कवरीज हो रही हैं, तो उसी तरह से आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी जो है चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन बहुत हद तक कह लें कि उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आ रही है। डोमेन वाली तो ऑब्वियसली इट वाज अ मेजर चेंज के पूरा एक नया लेवल भी उसमें ऐड कर दिया गया ऊपर, दैट इज कॉल्ड सुपर किंगडम। इसको सुपर किंगडम भी बोलते हैं और या इसको डोमेन कह देते हैं। तो अब जो लेवल्स हैं उसके अंदर ये एक इजाफा हो चुका है। अब आपको आ सकता है कि इसको आपने याद कैसे करना है, तो यू कैन से डियर किंग फिलिप, तो यहाँ पे आप डियर ऐड कर देंगे तो ये याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब आप आ जाए कि डोमेन्स कितनी है हमारी। किंगडम तो हमने बताया था 6 है, तो डोमेन्स कितनी है, तो डोमेन्स टोटल 3 है। जो आपका जितने भी यूकेरियोट्स है दे आर क्लासिफाइड इनटू डोमेन यूकेरिया, उसको डोमेन यूकेरिया के अंदर लाइक देखें प्रोटिस्टा यूकेरियोट में था, प्लांटी यूकेरियोट में था, फंजाई यूकेरियोट में था, एनिमेलिया यूकेरियोट में था, तो ये सारे आपके यूकेरिया के अंदर आ गए। इट्स वेरी सिंपल। पिछले पेज में भी आपने जो क्लासिफिकेशन देखी थी प्रोकैरियोट और यूकेरियोट के अंदर हमने इसको क्लासिफाई किया था। तो यूकेरियोट सारे डोमेन यूकेरिया के अंदर आ गए, और जो बैक्टीरिया उसकी आर्किया की एक अलग डोमेन बना दी गई है जिसको बोलते हैं डोमेन आर्किया, और उसके अंदर किंगडम भी आर्किया, और डोमेन बैक्टीरिया के अंदर किंगडम भी क्या हो गई, बैक्टीरिया हो गई। तो ये टोटल 3 डोमेन्स है जिसमें हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन के अंदर देखें, यहाँ पे अगर आपको एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ कि किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। लाइक अगर ये किलर वेल है, उसकी हम अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें आप देखें उसकी जो किंगडम है एनिमेलिया है, उसका जो फाइलम है कॉर्डेटा है, उसकी क्लास जो है मेमेलिया है, ऑर्डर उसका सिटेशिया, फैमिली डेल्फिनिडी, जीनस उसका जो है ऑर्किनस, एंड स्पीशीज उसकी ऑर्का। अच्छा, अब ये आपको याद नहीं करना, डोंट वरी अबाउट इट, इसको आपने याद नहीं करना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है हम क्लासीफाई करते हैं उसके हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। अगर इसी तरह से अगर आप आ जाए इंसान की बात करें, इसको आपने याद करना है, क्योंकि ये बाज़ का पेपर में ह्यूमन की जो इंसान की टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन वो पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर हम बात करें किंगडम इंसान की कौन सी होगी, एनिमेलिया, वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर किंगडम एनिमेलिया है तो आपका जो फाइलम है हमारा वो कौन सा है, वो कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा है। फिर उसके बाद क्लास हमारी कौन सी है, मेमेलिया है, आर्डर कौन सा है हमारा, प्राइमेट है, फैमिली कौन सी है हमारी, होमोनाइडी है, और जीनस कौन सा है हमारा, होमो है, और स्पीशीज कौन सी है, सेपियंस है। ये बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, ये आपको इंटरनेट पे भी बड़ा इजीली आपको मिल जाएगा। और अच्छा, इसको आपने याद कैसे करना है, आप देखो किंगडम तो जो है वो फाइलम और क्लास आर्डर ये तो आपने याद कर लिया बड़ा आसान से। अच्छा, डोमेन यहाँ पे हम नहीं इसमें शामिल किया हुआ, तो डोमेन आपकी यूकेरिया आ जाएगी ऊपर। सिंपल, अगर आप डोमेन की बात करेंगे तो आप डोमेन भी ऐड करने चाहें तो ट्रेडिशनली हम किंगडम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन सारी सिस्टम था वो मेनली आपका डोमेन किंगडम स्पेसिफिक ही था। तो डोमेन अभी बहरहाल आप मेंशन कर दें, दैट्स गुड। अच्छा, आप ये जो किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मेमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेट है, फैमिली जो है वो आपकी होमोनाइडी है, जीनस आपका होमो है, स्पीशीज सेपियंस है, ये कैसे याद करना है, तो इसके लिए भी आपका जो है वो एक निमोनिक डिवाइस है। ऑल कूल men prefer having heavy side buns, ठीक है। तो ये आपका एक जो है वो ए से एनिमेलिया, सी से कार्डेटा, एम से मेमेलिया, पी से प्राइमेट, एच से जो है वो आपका होमोनाइडी, फिर एच से आपका होमो, और फिर एस से आपका सेपियंस। तो ये एक आपका निमोनिक डिवाइस है जिससे आप ये याद रख सकते हैं कि कौन कौन से आपके जो है वो इसमें ये टेक्सास है इसमें शामिल। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है जनाब आपका द मोर लेवल्स स्पीशीज के अगर आपस में कॉमन होंगे, इसका मतलब है कुछ स्पीशीज उतनी ही आपस में क्या होंगी, रिलेटेड होंगी। अच्छा, आप जिस तरह फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं कि ये डिफरेंट किस्म के जो वुल्फ हैं या बियर हैं, ये जो कैनाइन स्पीशीज होती हैं, कॉर्निवोरा जिसको आप चले कह लें, ठीक है, उनका आपस में क्या ताल्लुक है।
लेके देखें उनकी एनिमल जो है वो हैं सारे, तो किंगडम एनिमेलिया होगी, फाइलम उनका कार्डेटा ही है। उसके बाद जो उनकी क्लास है वो मेमेलिया ही हो गई। अब कार्निवोरा के अंदर तमाम यानी कि जो गोश्तखोर है, तो उसके अंदर एक आ गया, उसके अंदर ऑर्डर के अंदर उसके अंदर एक फाइलम फैमिली सॉरी आपकी आ गई उर्सिडी, उसके अंदर उसका जीनस आ गया उर्सद, और फिर उसके अंदर स्पीशीज आ गई हैं। फिर इस तरह अगर एक और फैमिली उसके अंदर कैनिडी, उसके अंदर उसका जो जीनस आ गया कैनस, तो उसके अंदर फिर कैनस लूपस और कैनस फेमिलियारिस, तो ये आपके इसमें क्या कह रहे हैं डॉग वगैरह भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद फैमिली फेलिटी, फेलिटी के अंदर डिफरेंट किस्म की कैट्स आ जाती हैं, उसमें जीनस फैलस जिसमें तो प्योर कैट्स आ जाती हैं, ठीक है। और पैंथीरा, पैंथीरा पार्दस जिसमें ये चीता शीता आ जाता है। तो ये देखें ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं कार्निवोरस हैं। तो ये क्लासिफिकेशन की थोड़ी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह से आपका देखें मोर स्पेसिफिक, जो बहुत ज्यादा आप यहाँ पे देखें ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है, लेकिन ऊपर जाकर ये देखें मेमेलिया, मेमेली के अंदर तो कौ भी शामिल है, ठीक है, जो दूध दे रही है, ठीक है, बकरी भी शामिल है, ये वहां पे उसी के साथ ग्रुप में शामिल है। तो आप देखें आप ये कैसे सिमिलर हो सकते हैं, बट दे आर सिमिलर, क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके जिस्म पे बाल हैं, ये लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। तो हम वेरी स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं जब नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाता है जनाब इसमें कि जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर एक साइंटिस्ट था कैरोलस लीनियस, उसने क्या किया था कि उसने जानवरों को स्पेसिफिक नाम, उसने टेक्निकल नेम देने शुरू कर दिए थे। लाइक अगर आप देखें कि आपकी जो डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं या डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके लोकल नेम्स होते हैं। लाइक अगर हम शलजम की बात करें तो उसको कोई शलगम कह रहा है, कोई शलजम कह रहा है, कोई गोंगलू कह रहा है, ठीक है, और लोकल उसके डिफरेंट नेम्स हैं। तो इस चीज की कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से क्या मुराद है कि हर जानदार का, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होगा। जिस तरह अगर हम बात करते हैं इसकी क्या बोलते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो उसमें जो हमारा टेक्निकल नेम है दैट इज कॉल्ड होमोसेपियन। इंसान का जो टेक्निकल नेम है वो आपका होमोसेपियन है। उसके बाद आपका जो आ जाता है इसमें सेकंड, अब जो टेक्निकल नेम है वो दो लफ्जों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड द सेकंड वर्ड इज स्पीशीज। पहला वर्ड जो वो जीनस होता है और सेकंड वर्ड आपका क्या होता है, स्पीशीज होता है। अभी आपको छोटा सा है कि इस पे क्विज करना है। आपको अगर नाम पूछा जाए टेक्निकल किसी प्लांट का या किसी एनिमल का, तो क्या वो बता सकते हैं? ऑब्जेक्टिव में वैसे कभी एग्जामिनर ने पूछा तो नहीं है, लेकिन कुछ नाम जो है वो आप उसमें से कुछ ना कुछ उसके रूट वर्ड से आपको आइडिया हो सकता है। जिस तरह गुलाब का जो नाम है वो रोजा इंडिका है, जिस तरह शीशम का नाम है वो दरबर्गिया शिशु है। शो हो रहे हैं यहाँ पे आपको शो कंटिन्यू रखें। ओके, कट कर लोगे खुद ये? हाँ जी हो जाएगा। अच्छा, जल्दी करें बैटिंग। ओके जी। तो ये क्विज पेपर में जो इस तरह का क्वेश्चन आपने पूछता नहीं एग्जामिनर, बट थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल आइडिया होना चाहिए। साइंटिफिक जो पेपर होते हैं इस तरह अपना सॉरी बॉटनी हो गया या फॉरेस्ट्री हो गया, उसमें तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पर इसमें कोई आप ह्यूमन बीइंग का या एक दो नाम टेक्निकली आप याद रख लें जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर कोट करने के लिए। अच्छा एग्जाम्पल जिस तरह हाउस कैट है तो उसका जो जीनस उसका फैलिस है और उसकी जो स्पीशीज है कैटस है, तो उसका टेक्निकल नाम क्या हो जाएगा भला? फैलिस कैटस। ये बात आपने याद रखनी है जनाब, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया इस तरह जी, इसको लिखना किस तरह से है, ये यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ पे जो एग्जाम्पल जिस तरह लिखे होमोसेपियन, या तो इसको आप इटैलिक लिखेंगे, और दूसरा ये कि पहले वर्ड का जीनस का पहला लेटर कैपिटल और स्पीशीज का पहला लेटर जो है स्मॉल लिखेंगे। ये बकायदा इसका टेक्निकल मेथड है लिखने का। और अगर इसको आप टाइप कर रहे हैं तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इटैलिसाइज कर दें, आप इंस्टेड ऑफ अंडरलाइनिंग सिर्फ इटैलिसाइज कर दें, और या तो इटैलिसाइज कर दें या अंडरलाइन कर दें, दोनों में से कोई एक आप मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीशीज का जो है उसको आप लोअर केस में लिखेंगे पहले लेटर को, इसको अंडरलाइन करेंगे इंटायरली, सारे को आप अंडरलाइन कर देंगे। ये पूरा इसका मेथड है जब उसको आप लिखते हैं। फिर उसके बाद आपका आ गया जी होमोसेपियन, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल शो कर देंगे।
अच्छा, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्यों इस्तेमाल करते हैं जनाब? उसकी वेरी सिंपल रीजन है, कॉमन नेम कैन बी मिसलीडिंग। जिस तरह अब हॉर्स, ये जनाब सी हॉर्स है, लेकिन ये हॉर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो इवन वर्टिब्रेट भी नहीं है, ठीक है, तो ये आपके लिए मिसलीडिंग हो सकता है। इसी तरह जेली फिश आपने नाम सुना होगा, ना तो वो जेली है ना फिश है, ठीक है, दैट इज आल्सो इनवर्टिब्रेट। तो ये नेम्स कैन बी मिसलीडिंग। फिर इसी तरह हो सकता है कि कुछ कॉमन नेम जो है वो डिफरेंट रीजन के अंदर एक ही जानदार के डिफरेंट नाम रखे हुए हैं कॉमन, ठीक है। जिस तरह मैंने कोशालंगो की एग्जांपल दी थी, इस तरह ये एक लाइक बिग कैट है तो उसको काउगर या पूमा या माउंटेन लाइन डिफरेंट एरिया के तो उसके डिफरेंट नाम रखे गए हैं। तो ये सेम स्पीशीज के नाम है, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप उसका एक टेक्निकल नाम रख दें, पूमा कंकलर, ठीक है, ये उसका टेक्निकल नेम हो गया।